नमस्कार। आज हम बिजली के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया बदल दी। हाँ, मतलब प्राचीन ग्रीस की एक छोटी सी चिंगारी से लेकर आज जो हमारी दुनिया को रोशन कर रही है, उस ताकत तक हमारे पास बिजली की पूरी कहानी से कुछ खास हिस्से हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 600 ईसा पूर्व, थेल्स ऑफ मिलेटस। हाँ, थेल्स। उन्होंने देखा कि अंबर, मतलब वो पेड़ की राल का जीवाश्म होता ना, उसे रगड़ने पर हाँ। वो सूखी पत्तियों और पंखों जैसी हल्की चीजों को खींच लेता है। एक तरह की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, ये वो पहली झलक थी। उन्होंने इसे एक छिपी हुई शक्ति कहा। सोचिए, कितनी साधारण सी शुरुआत। सही कहा। और फिर सदियों तक, मतलब काफी वक्त तक इस पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर 1600 में आए विलियम गिलबर्ट। अच्छा। उन्होंने इस शक्ति को एक नाम दिया, इलेक्ट्रिकस। ये ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया, जिसका मतलब अंबर होता है। ओह, तो नाम वहां से आया। हाँ, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इसे चुंबकत्व से अलग बताया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग अक्सर इन दोनों को मिला देते थे। अच्छा, ये फर्क करना जरूरी था। बिल्कुल। उन्होंने अपनी किताब डी मैग्नेटे में ये सब लिखा। ये समझना कि एक अलग ताकत है, आगे की खोज के लिए मतलब बेहद जरूरी साबित हुआ। फिर कहानी थोड़ी तेज चलती है, हाँ? और हम पहुंचते हैं 1752 में, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ, वो पतंग वाला मशहूर किस्सा। वही, बड़ा खतरनाक प्रयोग था वैसे। तूफान में पतंग उड़ाई। उनका मकसद था ये साबित करना कि जो बिजली आसमान में कड़कती है और जो अंबर को रगड़ने से पैदा होती है, वो एक ही है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट भी दिया। इसने बिजली को समझने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और इसके बाद मतलब बिजली को सिर्फ समझने की नहीं, बल्कि उसे बनाने की कोशिशें शुरू हुई। अच्छा, कैसे? 1800 में इटली के एलेसैंड्रो वोल्टा, उन्होंने क्या किया, जिंक और कॉपर की प्लेट्स लीं और उनके बीच नमक के पानी में भिगोया हुआ कपड़ा रखा। और इस तरह उन्होंने दुनिया की पहली बैटरी बनाई, वोल्टाइक पाइल। अरे वाह, मतलब पहली बार लगातार बिजली। हाँ, ये क्रांतिकारी था, क्योंकि अब बिना रगड़े या आसमानी बिजली का इंतजार किए लगातार करंट मिल सकता था। तो यही से असली शुरुआत हुई व्यावहारिक उपयोग के। एक तरह से हाँ, आज हम वोल्टेज की यूनिट वोल्ट से उन्हें याद करते हैं। सही बात है। और इसने तो दरवाजे खोल दिए होंगे फिर बिजली और चुंबकत्व का वो गहरा रिश्ता। हाँ, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। 1820 में डेनमार्क के हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, वो कोई लेक्चर दे रहे थे शायद। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने अचानक देखा कि जब तार से बिजली गुजरती है तो पास रखा कंपास हिलने लगता है। एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी। हाँ बिल्कुल अचानक, पर इसने साबित कर दिया कि बिजली से चुंबकत्व पैदा होता है। हाँ, उन्होंने सवाल उठाया, भाई अगर बिजली चुंबकत्व पैदा कर सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या चुंबकत्व से बिजली बन सकती है? लॉजिकल सवाल है। हाँ, और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने एक चुंबक को तार की कुंडली के पास घुमाया और बिजली पैदा हो गई। कमाल है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही सिद्धांत आज हमारे जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर का आधार है। सोचिए जरा, फैराडे ने कहा भी था, एक घूमता हुआ चुंबक हमें रोशनी दे सकता है। बिल्कुल, कितना बड़ा विजन था। वाकई, बिना बैटरी के बस चुंबक और तार से बिजली, ये तो जादू जैसा लगता है। फिर स्कॉटलैंड के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल, उन्होंने इन सारे बिखरे हुए आइडियाज को 1860 के दशक में गणित के 4 बहुत ही खूबसूरत समीकरणों में समेट दिया। हाँ, वो मैक्सवेल इक्वेशंस। उन्होंने न सिर्फ बिजली और चुंबकत्व के रिश्ते को पूरी तरह समझाया, बल्कि ये भी बताया कि लाइट यानी प्रकाश, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। और रेडियो तरंगों की भविष्यवाणी भी की। हाँ, अनदेखी तरंगे, जिसने वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रखी। कमाल था। बिल्कुल। और इसके बाद बिजली सिर्फ लैब में नहीं रही, वो घरों तक पहुंचने लगी। हाँ, यहाँ आते हैं थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। वो मशहूर मुकाबला। हाँ, एडिसन ने कहते हैं 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद 1879 में पहला भरोसेमंद लंबे समय तक चलने वाला लाइट बल्ब बनाया। और उन्होंने डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर आधारित पावर सिस्टम भी बनाया। सही, लेकिन डीसी की अपनी दिक्कतें थीं। वो लंबी दूरी तक बिजली भेजने में ज्यादा कारगर नहीं थी। बिल्कुल।
और यहीं पर निकोला टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम आया। एसी। हाँ, एसी को ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बदलकर लंबी दूरी तक भेजना कहीं ज्यादा आसान और सस्ता था। तो वो करंट की जंग शुरू हुई। एडिसन बनाम टेस्ला। एडिसन डीसी के पक्ष में थे, टेस्ला एसी के, और आखिरकार टेस्ला का एसी सिस्टम ही जीता। भले ही टेस्ला को उतनी पहचान नहीं मिली शायद। हाँ, उन्हें संघर्ष करना पड़ा, पर आज भी दुनिया भर में बिजली उनके एसी सिस्टम से ही सप्लाई होती है, उनके मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, सब कुछ। और इसी एसी टेक्नोलॉजी से वो नियाग्रा फॉल्स वाला प्लांट बना। बिल्कुल, 1895 में दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसने पहले बफलो शहर को रोशन किया, फिर न्यूयॉर्क तक बिजली पहुंची। सोचिए, पानी की ताकत से बिजली बनाकर शहरों को रोशन करना एक बहुत बड़ा कदम था वो। तो थेल्स के उस अंबर से लेकर नियाग्रा फॉल्स के विशाल टरबाइन तक ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे इंसानी जिज्ञासा, प्रयोग और एक दूसरे के काम पर आगे बढ़ते हुए ज्ञान हमें कहां से कहां ले आया है। सही कहा। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर ये तकनीक आज हमारी पूरी सभ्यता का आधार बन गई है। बिल्कुल। आज बिजली के बिना तो जिंदगी सोचना भी मुश्किल है, फोन से लेकर स्पेस तक। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे इन शुरुआती वैज्ञानिकों ने प्रकृति की एक छिपी हुई शक्ति को समझा और उसे इस्तेमाल करना सीखा, वैसे ही भविष्य में ऊर्जा या पदार्थ के और कौन से अनजाने पहलू हैं जो शायद हमारी अगली बड़ी तकनीकी क्रांति का इंतजार कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है। प्रकृति के और कौन से रहस्य खुलने बाकी हैं?